बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। लेवल 8 सब्जेक्ट कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 3 स्प्रेडशीट इन एक्सेल। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में जो आपके टॉपिक्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वर्कशीट, दोनों ही टॉपिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट स्टूडेंट्स जो हैं इसमें मिस्टेक क्या करते हैं मोस्टली कि कंपोनेंट्स और जो एलिमेंट्स हैं इन दोनों के पॉइंट्स को जो है वो मिक्सअप कर देते हैं। कंपोनेंट्स जो हैं वो एक्सेल की विंडो के हैं, जो कि एक्सेल की विंडो के ऊपर जितने भी उनके जो भी कंपोनेंट्स वगैरह मौजूद होते हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स के जो पॉइंट है वो होते हैं वर्कशीट से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो मेजर जो मिस्टेक है वो एग्ज़ाम्स में या टेस्ट में असेसमेंट में वो यही करते हैं कि जो बेसिक एलिमेंट्स वर्कशीट है या तो वो उसको कंपोनेंट्स में लिख देते हैं, और जो कंपोनेंट्स के हैं वो बेसिक एलिमेंट्स शीट में लिख देते हैं। In this lecture, student will be able to components of Excel window। components of Excel window जो हैं उसमें एक्सेल की जो विंडो बनी हुई होती है, जब आप एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जब आप लोग ओपन करेंगे या आप लोग अपनी बुक में किसी भी बुक की किसी भी पिक्चर में देखेंगे तो आपको जो एक्सेल के कंपोनेंट्स नज़र आएंगे। उसमें है क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, ऑफिस बटन। और लेकिन जो एलिमेंट्स ऑफ वर्कशीट है, वर्कशीट के एलिमेंट्स बताने हैं बेसिक। वर्कशीट के बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? रो, कॉलम्स, सेल्स, सेल रेंज, सेल एड्रेस। इट मीन्स डैट कि जो वर्कशीट है वो इन एलिमेंट्स से पर कॉन्सिस्ट होती है। कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो, द एक्सेल 2007 का वर्जन पढ़े हैं। इससे पहले भी लेक्चर में आपको बताया गया वर्जन से रिलेटेड कि आपकी बुक में जो एक्सेल का वर्जन है वो 2007 से रिलेटेड है। 2007 विंडो इट मेड अप ऑफ द several components like office button, quick access toolbar, title bar, ribbon, formula bar, name box, sheet tab। ये सारे के सारे जो हैं वो एक्सेल विंडो के कंपोनेंट्स हैं। इससे रिलेटेड जो है वो मज़ीद हम इसकी एक्सप्लेनेशन विद पिक्चर्स के साथ जो है वो मैं आपको बताऊँगी। फर्स्ट वन है ऑफिस बटन। ऑफिस बटन कहाँ पे लोकेट करता है और ऑफिस बटन मतलब कि इमेज में कैसा है, पिक्चर में भी आपको शो करवाया गया। ये जो रेड एरो है ये शो कर रहा है कि ये ऑफिस बटन है। ऑफिस बटन इज़ एट द टॉप लेफ्ट ऑफ द एक्सेल विंडो। क्लिकिंग दिस बटन, जब आप लोग इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू कमांड ओपन हो जाएगी। रीसेंट डॉक्यूमेंट्स कैन बी सीन। और रिसेंटली अगर आप लोगों ने एक्सेल विंडो पर कोई भी शीट ओपन की हुई है तो वो भी जो है वो ऑफिस बटन्स में आप ओपन करेंगे तो मेन्यू में जो है वो आपको नज़र आ जाएगा कि आपने रिसेंटली कौन सी शीट ओपन की थी। आप अगेन जो है वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका क्विक एक्सेस टूल बार नेक्स्ट टू द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि जो रेड कलर का ब्लॉक बना हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार का। Is this quick access toolbar? The quick access toolbar give access to frequently used command। by default इसमें जो options होती हैं quick access toolbar में save, undo and redo appear on the quick access toolbar। सेव की और अंडू जो आप लोग ने जो भी आप लोगों ने लास्ट सेशन किया है आप उसको दोबारा से रखने के लिए, और रीडो पे ये दोनों तीनों ऑप्शंस जो हैं क्विक एक्सेस टूल बार में जो मौजूद होती हैं। नेक्स्ट है रिबन। The ribbon is located below the quick access toolbar। The command on the ribbon are organized in 7 tabs and each tab is divided into groups which have buttons of related command। अब रिबन में भी कितने टैब्स मौजूद होते हैं? 7 टैब्स मौजूद होते हैं। जो रेड कलर का सर्कल है ये सारा का सारा जो एरिया है ये आपका रिबन कहलाता है। इस रिबन में भी 7 जो है वो 7 टैब्स मौजूद होते हैं। आगे जो 7 टैब्स हैं उनको भी जो है वो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ होता है विच हैव बटन रिलेटेड कमांड्स, और इससे रिलेटेड जो है वो कमांड्स मौजूद होती हैं।
नेक्स्ट है आपका फार्मूला बार। फार्मूला बार डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल। एक्टिव सेल किसे कहते हैं ये भी नेक्स्ट पढ़ेंगे। एंड द फार्मूला एज यूजर टाइप देम एन एक्टिव सेल। द फार्मूला बार कैन बी यूज टू एडिट सेल। फार्मूला बार जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि ये फार्मूला बार है। इस पे जाकर जो है वो आप लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसके अलावा आप जिस सेल पर काम कर रहे हैं, जिस सेल पर आपको उसका आंसर चाहिए, आप उस सेल के ऊपर भी जो है वो फार्मूला टाइप कर सकते हैं। द फार्मूला बार और फार्मूला बार जो है एडिट सेल, आप इस फार्मूला बार में कहीं फार्मूला लिखने के बाद भी कुछ भी एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स डिस्प्ले द रेफरेंस ऑफ द एक्टिव सेल। इट इज़ लोकेटेड नेक्स्ट टू द फार्मूला बार। जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है कि नेम बॉक्स जो है वो कहाँ पे लोकेट होती है, फार्मूला की नेक्स्ट जो है वो फार्मूला बार की नेक्स्ट साइड पर। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू अ स्पेसिफिक सेल बाय एंटरिंग द नेम सेल इन इट। नेम बॉक्स का काम क्या है, आप एक्सेल की शीट में जिस सेल पर, जिस सेल मतलब जिस कॉलम, जिस रो पर आप लोग काम कर रहे हैं, नेम बॉक्स जो है वो आपको बताता है कि आप इस टाइम लेट्स सपोज जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है सी पे, सी कॉलम और 5। इट मीन्स डैट कि आप सी कॉलम में 5 रो पर लिख रहे हैं और नेम बॉक्स में जो है वो ऊपर आपको उसका नेम शो किया जा रहा है। नेक्स्ट है शीट टैब्स। Sheet tabs are used to access different worksheet in a workbook. User can add more tabs are required by using mouse right click menu and selecting the insert by worksheet option. इससे पहले जो लेक्चर में भी आपको शीट के बारे में और टैब्स के बारे में पढ़ चुके हैं। शीट टैब्स आपको रेड कलर का जो ये ब्लॉक नज़र आ रहा है ये आपका शीट टैब कहलाता है। और वर्कबुक में जो है, एक वर्कबुक में जो है आप लोग 100 से अबव शीट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल में जो शीट्स पहले से अवेलेबल होती हैं वो 3 शीट्स जो हैं पहले से मौजूद होती हैं, और जो 3 से ज़्यादा आप लोग शीट्स जो हैं वो खुद इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक था आपका बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वर्कशीट। एलिमेंट्स में मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स में जो हैं रो, कॉलम, सेल, सेल एड्रेस, सेल रेंज। जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिखाया है कि रो किसे कहते हैं, रो को नंबर से शो करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। कॉलम जो है वर्टिकल लाइन और जो ब्लॉक्स अल्फ़ाबेट्स से जो है इसको ज़ाहिर किया जाता है। और इसके अलावा सेल बताया गया है, जो ये ब्लॉक्स बने हुए होते हैं ये आपके सेल कहलाते हैं। और जिसके गिर्द ब्लैक थिक बॉर्डर लाइन लगी हुई है ये एक्टिव सेल कहलाता है। एक्टिव सेल का मतलब है कि आप लोग इस टाइम इस सेल पर काम कर रहे हैं। उसके बाद सेल एड्रेस, नेम बॉक्स की जगह पे जो है वो आपका सेल एड्रेस लिख दिया जाता है। और सेल रेंज क्या होती है, सेल रेंज मोर देन 1 सेल सेलेक्टिंग। अगर आप एक से ज़्यादा सेल्स को जो अगर सेलेक्ट करते हैं तो वो आपकी सेल रेंज कहलाती है। एलिमेंट्स, द फॉलोइंग्स आर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वर्कशीट। नंबर 1 है कॉलम। कॉलम इन अ वर्कशीट आर अरेंज्ड वर्टिकली। दे आर आइडेंटिफाइड बाय अल्फ़ाबेट्स इन द कॉलम हेडर A to Z, डबल A B A C to X F D। लास्ट जो एक्सेल की शीट में जो लास्ट कॉलम है उसको XFD से लेबल किया जाता है। ये भी जो है शॉर्ट क्वेश्चन में जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉलम को किससे लेबल किया जाता है, XFD से, लास्ट कॉलम। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट रो। रो आर अरेंज हॉरिजॉन्टल इन अ वर्कशीट। दे आर आइडेंटिफाइड बाय नंबर्स इन द रो हेडर। डेफिनेशंस में भी अगर रो, कॉलम, सेल तो आप लोग ये डेफिनेशंस जो हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में लिख सकते हैं। सेल, द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड सेल। सेल की डेफिनेशन कि रो और कॉलम की जो इंटरसेक्शन है वो आपका सेल कहलाता है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट। सेल जो है वो बेसिक यूनिट है वर्कशीट का। ऑब्वियसली जैसे आपने पिक्चर में भी, पहले इमेज में भी देखा कि सेल ही है जिसमें आप लोग कुछ भी डाटा जो है वो एंटर करते हैं। तो इसीलिए सेल जो है वो बेसिक यूनिट है वर्कशीट का। वेयर यूज़र जहाँ हम लोग डाटा जो है वो एंटर करते हैं, फंक्शंस या फॉर्मूला। सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस। सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस जो है आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ अ सेल ग्रुप। सेल ग्रुप की जो है वो लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। और ग्रुप ऑफ सेल इन अ वर्कशीट।
इट कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम, ये भी रो और कॉलम लेटर पर मुश्तमिल होती है और रो नंबर पर। दे इंसेक्ट एज एट द लोकेशन। सेल रेफरेंस को जो है वो ऑल्सो मतलब आर यूज इन फार्मूला फंक्शंस और चार्ट वगैरह बनाने में जो है क्रिएट करने के लिए भी जो सेल एड्रेसेस सेल रेफरेंस को यूज़ किया जाता है। सेल रेफरेंस में अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो सेल रेफरेंस का आप बता सकते हैं कि सेल रेफरेंस आर यूज्ड इन फार्मूला फंक्शन चार्ट एंड अदर एक्सेल कमांड। सेल रेफरेंस को जो है वो सिर्फ जिस फार्मूला फंक्शन चार्ट्स और अदर एक्सेल की जितनी भी कमांड्स है उसके लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेल रेंज। सेलेक्टिंग मोर देन वन सेल इज़ नोन एज सेल रेंज। एक से ज़्यादा अगर आप लोग सेल्स को सिलेक्ट करेंगे तो वो आपकी सेल रेंज कहलाएगी। टू सेल रेफरेंस आर यूज्ड इन फॉर अ रेंज ऑफ सेल सेपरेट बाय कॉलन। उसके बाद टू सेल जो रेफरेंस हैं वो यूज़ किए जाते हैं सेल्स को सेपरेट करने के लिए बाय कॉलन के साथ, विच टेल एक्सेल इंक्लूड ऑल सेल बिटवीन द स्टार्ट एंड द एंड पॉइंट। टास्क एंड असाइनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में भी बताया गया कि आप लोगों के जो ये नोट्स आप लोगों ने जो खुद नोट्स बनाने हैं ये कंपल्सरी हैं ऑल स्टूडेंट्स के लिए। और इसके अलावा जो ये दो टॉपिक्स आप लोगों ने कंपोनेंट्स और एक्सेल के पढ़े, इसे भी रीड करना है। और इसके अलावा इससे रिलेटेड आपको कोई भी इशू तो आप लोग जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में अपने रेलिवेंट टीचर, अपने सब्जेक्ट टीचर से जो है वो कंसर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में आपने एज इट इज़ जो है वो अपनी नोट्स रेडी करने हैं। डेट 8 जून मंडे। चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट। आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस जो आप लोगों ने अपने नोट्स अपने कॉपी पर लिखने हैं। सेल की डेफिनेशन लिखनी है आपने। डिफाइन सेल, सेल एड्रेस, सेल रेफरेंस, फार्मूला, फंक्शंस। इसका जो आंसर है आपको टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 80 पे इनकी जो है वो आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगी। टू मार्क्स के क्वेश्चंस से रिलेटेड मतलब जस्ट आप लोगों ने डेफिनेशंस लिखनी है शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो टेक्स्ट बुक की पेज नंबर आप अपनी बुक का जो है वो 80 ओपन कीजिएगा तो आपको इसकी डेफिनेशंस मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो अपने क्वेश्चन है, नेम एनी 5 कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो। अभी आप लोगों ने जो कंपोनेंट्स पढ़े हैं जस्ट आप लोगों ने उसके नेम जो है कोई से भी 5 नेम जो है वो लिखने हैं। वैसे आप लोगों को इसका आंसर आपकी टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 47 पे। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, व्हाट इज़ सेल रेंज। सेल रेंज की भी डेफिनेशन अभी आप लोगों ने पढ़ी है और इसकी एग्जांपल भी लिखनी है आपने साथ में। और इसका आंसर आपको जो है वो पेज नंबर 51 पे मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है MCQs, फिलिंग द ब्लैंक्स आपकी टेक्स्ट बुक पर, वो आप लोगों ने सॉल्व करनी है। ओके, थैंक यू।